आगे बढ़ते हैं रणथंभौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे। रणथंभौर की बाघिन T107 सुल्ताना का सब एडल्ट शावक कोटा की ओर निकल गया है। अगस्त 2023 में जन्मे 3 शावकों में से एक है ये सब एडल्ट नर। रणथंभौर की टीम ने शुरू किया ट्रैंकुलाइजेशन के प्रयास। सफल होने पर बाघ को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया जाएगा। मुकुंदरा में इस समय एक मेल और 3 फीमेल टाइगर मौजूद हैं। रिजर्व में एक शावक भी है। फिलहाल कुल संख्या 5 है। इस सब एडल्ट नर को लाने के लिए मुकुंदरा में टाइगर की संख्या 6 होगी। वन्यजीव संरक्षण और टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, रणथंभौर से इस वक्त की खबर मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि बाघिन T107 का सब एडल्ट कोटा की ओर निकला है। पूरी जानकारी। सुप्रभात शिखा, सबसे पहले तो आपको और हमारे तमाम दर्शकों को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि राजस्थान तो पर्यटन का प्रदेश है और लगता है कि ये सब एडल्ट बाघ है, ये भी पर्यटन पर निकल पड़ा है। देखिए, रणथंभौर से मुकुंदरा की तरफ या रामगढ़ विषधारी की तरफ बाघ पहले भी जाते रहे, क्योंकि ये नेचुरल माइग्रेटरी कॉरिडोर है और जिस तरह से लगातार बाघों की संख्या रणथंभौर में बढ़ी है, तो वहां चूंकि आपस में टेरिटरी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो नए जो सब एडल्ट होते हैं वो अपनी नई टेरिटरी बनाने की तलाश करते हैं। संभवतः सुल्ताना जो T107 है, उसका जो ये नर सब एडल्ट शावक है, ये इसी तलाश में कोटा की तरफ निकल पड़ा है। देखिए, इनका जन्म हुआ था अगस्त 2023 में, जब तीसरे लिटर के तौर पर 3 शावकों को जन्म दिया था। T107 सुल्ताना, उनमें से एक नर सब एडल्ट ये है। इसकी सूचना मिली जब जैसे ही वन विभाग को, तो लगातार क्योंकि ट्रैकिंग टीम लगातार सूचना देती है इस बात की, तो उसके बाद अनूप KR जो यहाँ के फील्ड डायरेक्टर, उनको सूचना दी गई। रामानंद भाकर जो वहाँ के DFO, उनको सूचना दी गई। इवन मुकंदरा के जो DFO, उनको भी बता दिया गया एस मोथू को कि संभवतः इसको वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल टीमें इस बाघ जो सब एडल्ट है इसके पीछे हैं, कोशिश कर रही है इसको जल्दी ही ट्रैंकुलाइज कर दिया जाए। इसको थोड़ी बहुत देर में अगर ट्रैंकुलाइज किया जाता है या आज दोपहर तक ट्रैंकुलाइज किया जाता है, तो इसको रामगढ़, इसको माफ कीजिए, इसको मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भेज दिया जाएगा, वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहां पहले से 3 बाघिन हैं, उसके अलावा एक शावक है और एक मेल टाइगर वहां पर मौजूद है। 5 वहां पर मतलब टाइगर है, लेकिन एक मेल टाइगर की वहां पर बहुत सख्त जरूरत थी और ये स्वतः ही चूंकि खुद अपने आप वहां पर निकल चुका है, तो इसको वहां पर ट्रैंकुलाइज करने के बाद शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर कर ली गई है। इसको पहले एनक्लोजर में वहां पर रखा जाएगा और उसके कुछ दिनों बाद इसकी हार्ड रिलीज भी कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल टीमें इस बात की कोशिश कर रही हैं कि इसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए। देखिए शिखा, राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ जब बाघों की संख्या 140 से ज्यादा पहुंची और हम कैप्टिविटी की बात करें तो अभी 16 बाघ कैप्टिविटी में भी है, यानी 150 से ज्यादा बाघ इस समय राजस्थान की धरती पर हैं, जो इस बात को बताते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट टाइगर राजस्थान के अंदर फलीभूत हो रहा है, फल फूल रहा है। और निश्चित तौर पर रणथंभौर में बाघों की संख्या को, उनका लिंगानुपात भी गड़बड़ा रहा है, तो ऐसे में कुछ नर बाघ अगर यहाँ से शिफ्ट किए भी जाते हैं तो उससे रणथंभौर का भला ही होगा और दूसरे जो टाइगर रिजर्व है उनका भी भला होगा, क्योंकि जैसे जैसे नर बाघों की संख्या बढ़ती है कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ता है और वो इतना खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ बाघों की उसमें जान भी चली जाती है। पिछले उदाहरण इस तरह के रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सब एडल्ट शावक को इसको ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे ही ये ट्रैंकुलाइज होगा, इसको मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं शिखा हमारे दर्शकों को, कि जो लंबा इंतजार था इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन का, ताकि जीन पूल को बढ़ाया जा सके, तो एक बहुत अच्छी सूचना आ रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने हमें बाघ देना मंजूर कर लिया है। बाघिन NPCA ने भी उसकी मंजूरी दे दी है और अगले महीने यानी अक्टूबर में दीपावली से पहले मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक ऐसी दीपावली बनेगी जो निश्चित तौर पर राजस्थान में एक आगे बाघ संरक्षण की दिशा का मार्ग प्रशस्त करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से करीब 4 से 5 बाघिन हैं। उन दोनों को उनको यहाँ पर इन दोनों टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा ताकि जीन पूल का विकास हो, हमारे बाघों में जो संक्रमण की स्थिति उससे बचा जा सके और नया जीन पूल डेवलपमेंट होगा तो निश्चित तौर पर बाघों की नई संतति से नए गुण भी उसमें होंगे और एक नया बाघ का जो कुनबा है वो राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर पूरा वन विभाग इसके लिए बधाई का पात्र और जिस तरह से अब इसको कोशिश की जा रही है T107 सुल्ताना के सब एडल्ट नर शावक को वहां पर ट्रैंकुलाइज करने की, तो निश्चित तौर पर उम्मीद है कि जल्दी उसको ट्रैंकुलाइज करके मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिखा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए निर्मल जी, जानकारी के लिए।